ईरान जंग में ट्रंप का 90% प्लान फेल हो गया है और ईरान की मिसाइल क्षमता कम नहीं हुई है। हमले और तेज हो रहे हैं। पेंटागन और मोसाद परेशान है। जंग अगर लंबी खिंची तो अरब देशों और अमेरिका को बड़ा आर्थिक नुकसान होगा। बुशहर जैसे परमाणु ठिकानों के पास हमले पूरे क्षेत्र को न्यूक्लियर रेडिएशन में धकेल सकते हैं। IAEA ने भी इसको लेकर चेतावनी दी है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। ईरान को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और बेंयामिन नेतन्याहू के सारे दावे फेल साबित हो रहे हैं। ईरान की मिसाइलें करीब करीब खत्म होने का दावा भी सही साबित नहीं हुआ, क्योंकि ईरान के हमलों का दायरा और तीव्रता लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में पेंटागन और मोसाद के होश उड़े हुए हैं, क्योंकि अगर मिडिल ईस्ट में ये लड़ाई लंबी चली तो अमेरिका के साथ अरब देशों को भी बड़ा आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है। ईरान में इजराइल और अमेरिका के हमले लगातार जारी हैं, लेकिन ईरान भी थका नहीं है। वो पूरी ताकत से जवाब दे रहा है और उसकी तस्दीक ये हमले कर रहे हैं। कुछ दिन पहले ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका इजराइल ने मिलकर ईरान की 90% मिसाइल क्षमता खत्म कर दी है। अब सिर्फ 10% ही बची है, जिसे जल्द तबाह कर दिया जाएगा। ईरान के हमले पहले से ज्यादा तेज हो चुके हैं। ये तब है जब इजराइल और अमेरिका ईरान को रोज तबाह कर रहे हैं। अब ये सवाल उठ रहा है कि ईरान इन हमलों का जवाब कैसे दे रहा है। क्या ईरान की मिसाइलों का आंकड़ा आंक पाने में अमेरिका और इजराइल की खुफिया एजेंसी फेल हो गई, या फिर ईरान को कहीं से सैन्य सहायता मिल रही है? इजराइल का दावा है कि ईरान के पास 3000 मिसाइलें थीं, जो पिछले साल जून में 12 दिनों के युद्ध के बाद घटकर 2500 रह गई थीं, जबकि इजराइल ने ईरान के 440 लॉन्चर में से 290 को ध्वस्त भी कर दिया है। ईरान अभी भी लगातार हमले कर रहा है। हाँ, इतना जरूर है कि पहले दिन के मुकाबले हमलों की संख्या कम हुई है, लेकिन दायरा बहुत बढ़ गया है, जिसमें अरब देशों तक लगातार हमले हो रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि ईरान के पास ड्रोन और रॉकेट का एक बहुत बड़ा जखीरा है, जिसका इस्तेमाल करके वो अरब में तबाही मचा रहा है, जबकि मिसाइलों का इस्तेमाल सिर्फ बड़े ठिकानों पर हमले के लिए कर रहा है। यानी बहुत सोच समझकर रणनीति के तहत वो अपने ड्रोन और अपनी मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है। इस बीच प्रॉक्सी गुटों से भी मिसाइल मांग रहा है, और इसकी जानकारी अभी किसी के पास नहीं है कि रूस और चीन के ट्रांसपोर्ट प्लेन से ईरान में कितनी मिसाइलें पहुंचाई गई थीं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ऐसा हुआ था। कुछ पहुंचाए गए हथियार, कितनी मिसाइलें पहुंचाई गईं, कौन से हथियार पहुंचाए गए ट्रांसपोर्ट विमान के जरिए, इसको लेकर कई तरह की अटकलें हैं, जिसकी वजह से ईरान ये कहा जा रहा है कि अभी तक युद्ध में बना हुआ है, क्योंकि उसे ये सप्लाई मिली है रूस और चीन की तरफ से। उधर हॉर्मूज के किनारे ईरान का सख्त पहरा है। मिसाइलें और ड्रोन तैनात हैं। ईरान में एक बटन दबते ही तेल से भरा कोई भी टैंकर जलकर भस्म हो सकता है। ईरान के डर से टैंकर और कार्गो शिप फारस की खाड़ी में फंसे हुए हैं, लेकिन हॉर्मूज और पूरे क्षेत्र को अमेरिका की एक गलती भी बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकती है। अमेरिका की एक गलती से हॉर्मूज समेत एक बड़ा इलाका कई बरस तक एटमी रेडिएशन की त्रासदी का सामना करने के लिए मजबूर हो सकता है। ईरान ने दावा किया है कि अमेरिका की एक मिसाइल उसके बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट के बहुत करीब जाकर गिरी। ऐसे ही हमले होते रहे तो पूरे इलाके में रेडिएशन फैल सकता है। बुशहर ब्लास्ट के बाद से हॉर्मूज से फारस तक दहशत है। ईरान की धरती पर हो रहे विस्फोट सिर्फ ईरान के लिए नहीं, बल्कि अरब देशों से इराक तक के लिए विनाशकारी साबित हो सकते हैं, क्योंकि चर्चा अब उस खतरे की हो रही है जो युद्ध में इस्तेमाल हो रही मिसाइलों और ड्रोन से भी ज्यादा तबाही ला सकता है। ईरान की जंग से एक बहुत बड़े इलाके को न्यूक्लियर संकट का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ईरान में ऐसे कई ठिकाने हैं जहां न्यूक्लियर तबाही लाने वाला सामान मौजूद है। न्यूक्लियर रेडिएशन हवा के साथ ईरान ही नहीं, बल्कि उन देशों में भी तबाही ला सकता है जिन्हें अमेरिका ने सुरक्षा की गारंटी दी है। यही वजह है कि IAEA ने ईरान को लेकर अमेरिका को चेतावनी दी है। अमेरिका को न्यूक्लियर प्लांट से दूर रहने के लिए कहा गया है। दुनिया को न्यूक्लियर संकट से बचाने के लिए सतर्क किया गया है। माना जा रहा है कि बुशहर मिसाइल साइट को निशाना बनाने की कोशिश में ही न्यूक्लियर पावर प्लांट के करीब धमाके हुए हैं। इस खबर पर आप भी अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।